क्या लबर करने से काम नहीं होता है, जाके काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आके पत्रकारों को उल्टा सीधा बोल देना, गाली देना, ये अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? हाथ छोड़िए ना, हाथ छोड़िए ना, बहुत ईमानदार लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप बंगाल भी जाते, सुनिए मेरी बात, आप बंगाल भी जाते, आप राजस्थान भी जाते, आप झारखंड भी जाते, आप बिहार भी जाते, वहाँ जाकर के दिखाते, वहाँ की सड़कों को दिखाते, तब समझते कि पंकज श्रीवास्तव जो ईमानदार है। अरे देश के आतंकवादियों, तुम लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हो। सारा दिन 24 घंटा जहरीली बयान देते हो। ये पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर फूंकता है। बंगा जी आप पत्रकार हो, अरे पूछ रहा पहला, अरे भाई पत्रकार हो, अरे भाई टूट जाएगा तुम्हारा आँख टूट गया है, आँख टूट गया है। फिर से हम नई पीढ़ी के लोग मिलकर गुजरात से गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भगाएंगे, इन काले अंग्रेजों को भगाएंगे। गुजरात के लोगों को पूरा देश देख रहा है और गुजरात पूरे देश को सरप्राइज देने वाले हैं। जब चुनाव के नतीजे आएंगे निश्चित तौर पर गुजरात एक सरप्राइज देगा पूरे देश को। भाजपा मुक्त गुजरात, भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया में इस बार के चुनाव हो रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, सरकार की, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हम जितने भी पत्रकारों को देखते हैं वो भांड की तरह टुकटुकी बजा रहे होते हैं शहरों में। अरे माँ का दूध पिया है तो गुजरात के गाँव में घूम कर देखो, नेशनल हाईवे को छोड़कर गुजरात की उन पगडंडियों में जाकर देखो। हम पाषाण काल में जीने को मजबूर हैं। 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, सड़कें टूटी फूटी है, ओमपुरी की गाल से भी ज्यादा गड्ढे गुजरात के उन सड़कों में नजर आएंगे। आप जब जाकर देखेंगे अस्पतालों की स्थिति, खुद अस्पताल वेंटिलेटर पर है, अस्पतालों को ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एक बड़ा तबका जो धनाढ्य है, सबके बच्चे विदेशों में जाकर मेडिकल की फर्जी डिग्रियां लेकर गुजरात में नर्सिंग होम खोलकर गुजरात के अस्पतालों को नेस्तनाबूद कर दिया। यही कारण है कि 27 साल के भाजपा के शासन में एक भी अस्पताल नहीं बने और एक केंद्रीय अस्पताल था भी तो कुछ का वो केंद्रीय अस्पताल अडानी को सौंप दिया गया। किसानों ने भाजपा के खिलाफ भी प्रचार किया है, हम भी भाजपा के खिलाफ ही कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। भाजपा का जो 27 साल का कुकर्म है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। क्या उज्ज्वला योजना घर घर पहुंची? क्या माँ बहनों के आंखों से आंसू अपना टपक रहे? क्या उनको आंखों की बीमारियां न होगी? क्या किसानों की स्थिति सुधर जाएगी? क्या यहाँ ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई होगी? क्या बाटोद में जो जहरीली ये टिकैत जी की बात है, टिकैत जी बताएंगे। किसान नेताओं के अपने अपने विचार रहे, निश्चित तौर पर आना चाहिए। पूरे भारत को भाजपा मुक्त गुजरात बनाने के लिए, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए गुजरात में आना चाहिए। आप जैसे पत्रकारों से भी हाथ जोड़कर विनती है, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, सौगंध खाओ इस भारत माँ की मिट्टी का। अरे नपुंसको, अरे कायरों, बुज़दिलों, जाओ गुजरात के उन गलियों में, उन घरों में, उन गाँवों में जहाँ आपने खबरें दिखानी बंद कर दी और आप लगातार टीवी चैनलों में बैठकर वहाँ मुजरा गा रहे होते, तस्वीर कर रहे होते, हिंदू मुसलमान कर रहे होते, भारत पाकिस्तान कर रहे होते। अरे भारत का दिल है गुजरात। गुजरात कोई का ऐतिहासिक आप पल देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे मथुरा से चलकर द्वारिका। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आपको यकीन नहीं, भरोसा नहीं? अरे बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कह रहे हैं, भाजपा के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। गुजरात का बदनाम लेकिन बड़े-बड़े वादे किए गए, भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें बड़े-बड़े वादे किए गए हैं जिसमें कि 20 लाख जो है युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। हो गया 2 करोड़ युवा का मैनिफेस्टो कब लागू हुआ था बताओ? पत्रकार हो, अरे पूछ रहा पहला, अरे भाई पत्रकार हो, अरे भाई टूट जाएगा तुम्हारा आँख टूट गया है, आँख टूट गया है। जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी, सवाल पूछा गया ना, आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई, आप देश को गर्त में ढकेल रहे। आप बताओ कि भाजपा क्या 27 साल के शासन में जब अब चुनाव आए हैं तब क्या पहली बार मैनिफेस्टो जारी कर रहा है? जनता तो देख रही है। आप गुजरात क्यों आए हैं? अपना राजनीति चमकाने के लिए। अच्छा, महात्मा गांधी जी बिहार गए थे,
अरे क्या पत्रकारिता करते हो यार? उस बिहार अभी का की है, बात करिए ना, सुनिए ना, अभी की बात करिए उस ना। समय क्या हो रहा है वो अरे बताइए सुन ना। तो लो, उस समय हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज फिर बिहार और गुजरात उस टाइम हम मिलकर, गुलाम थे, अरे अभी सुन आजाद तो हैं। लो यार, सुन नहीं रहे, पूरी बात सुनने का पैसा लग रहा उस वक्त हम है। गुलाम अरे थे, यही बात अभी हम आजाद हैं। उस समय तुम जैसे मिल दलाल मीडिया न थे, वरना अंग्रेजों की दलाली या मुजरागिरी कर रहे होते और देश आजाद नहीं होता। अरे हमारे बाप दादाओं ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज हम फिर से, हम नई पीढ़ी के लोग मिलकर गुजरात से गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भगाएंगे, इन काले अंग्रेजों को भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और बोलो। सवाल सुनिए ना, अभी राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो बड़ी है। जो भाजपा के नेता है या भाजपा के समर्थक है, वो उनको जो है सद्दाम हुसैन से जो कंपेयर कर रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा। हाँ, उनको जो है मतलब सद्दाम हुसैन बताया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा, आप लोग रोटी खाते हो, लटरी खाते हो? पूछ रहा हूँ मैं। क्या रोटी खा, अरे पूछ रहा हूँ, रोटी खाते हो कि नहीं? जो आप खाते हैं वही हम हेमंत, खाते हैं। अरे भाई सुन, सब वही खाता है, अरे रोटी खाता है हेमंत सब। बिश्व शर्मा शारदा के अभियुक्त था। हाँ। ईडी, सीबीआई, आईटी दिल्ली पैसेंजरी करता था। अब क्या रास्ता भूल गया है भाजपा सरकार? भूल गया है सीबीआई, ईडी? क्यों नहीं हेमंत बिश्व शर्मा पर और शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई होती है? वो सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। ये पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर फूंकता है। पंकज जी, आप भी औकात की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी औकात की बात कर रही है। अरे आप लोग पत्रकार पंकज जी, सुन नहीं हो। लीजिए, आप सुन लोग लीजिए। एक आतंकवादियों से भी गए गुजरे पंकज हो। जी। जब उस जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी, जब ईडी, सीबीआई, आईटी उनके घर डेली रेड मारा करता था, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो क्या भगवान राम और कृष्ण कहते हैं कि गरीबों का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा लूट लो? ये लोग राम और कृष्ण के नाम पर जैसे एक भिखारी, जैसे रावण ने भगवा पहनकर मां सीता के साथ छल किया था, उसी तरीके से भाजपा के लोग राम और कृष्ण का नाम लेकर जो गरीबों का कमाया हुआ पैसा 2 रुपया 4 रुपया जमा करके बैंकों में शारदा चिट फंड में जमा किया था, उस शुभेंदु अधिकारी और वो हेमंत बिश्व शर्मा की आप बात करते हैं। लेकिन आप जैसे दलालों ने कभी भी हेमंत बिश्व शर्मा से ये सवाल नहीं पूछा। 1 लाख महिलाओं को रोजगार देगी बीजेपी सरकार। अरे क्यों खिला गए भाई? आप तो कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग भौंके जा रहे हो। अरे सुन लो, 1 लाख महिलाओं क्या 1 लाख महिलाओं को रोजगार देगी बीजेपी। पहले जसोदा बहन को तो रोजगार दे दीजिए। अच्छा पंकज जी, आप ये और बताइए, उन्होंने आप सुना, पत्रकारों को एक ट्रेनिंग मिनट, आपको मत कीजिए। ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? अरे कांग्रेस भाई, कार्यालय से? अरे सुन लो, अरे सुन तो लो। तुम लोगों ने इतनी गंद फैलाई है देश में, तुम सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछो कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर बात होती थी कि ये झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी करने वाला परिवार का आदमी है, तो भाजपा में जाते स्वदेशी कैसे हो गया? तब क्या तुम्हारे मुंह में लटरिंग आ गया कि तुम सवाल नहीं पूछते हैं? बेशर्मो, पूछो सवाल, पूछो सवाल। वल्गर नहीं, अरे सुन लो, वल्गर नहीं, सुन लो, वल्गर नहीं। अरे देश के आतंकवादियों, वल्गर तुम नहीं। लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हो। सारा दिन 24 घंटा जहरीली बयान देते हो। यहाँ कैमरे पे लबर लबर करने से काम नहीं होता है। सुन लो, जाके काम कीजिए, अरे ठीक है? सुन लो, गाँव यहाँ पे आके गाँव घूमते। पत्रकारों को अरे उल्टा भाई, सीधा सुन बोल लो। देना, गाली देना, अरे सुनेगा, ये अपने आप को क्या साबित करना अरे चाहते हैं? सुन तो अरे लो। हाथ छोड़िए ना, 24 हाथ घंटा। छोड़िए ना। यहाँ की सड़कों को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, आप दिखा रहे हैं, आप बहुत ईमानदार लग रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप तुम्हारी बंगाल तरफ भी जाते, है। सुनिए मेरी बात, अरे सुन, आप बंगाल भी जाते, यही तुम आप लोगों की राजस्थान भी बीमारी है। जाते, अरे आप मैं झारखंड भी जाते, आप बिहार भी जाते, वहाँ जाकर के दिखाते, वहाँ की सड़कों को दिखाते, तब समझते कि पंकज श्रीवास्तव जो है ईमानदार है। क्या पंकज जी गुजरात को बदनाम करने आए हैं, बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए? गुजरात और बिहार मिलकर देश को आजाद कराया था। हाँ, फिर से बारी है, ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। फिर से गुजरात और बिहार एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में भाजपा मुक्त, भाजपा की गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। जो भाजपा पूरे देश में नफरत फैलाती है, जो भाजपा महंगाई के नाम पर देश को लूट रही है, जब जब भाजपा आती है महंगाई लगती है। पंकज जी आखिरी सवाल है। अमित शाह जी कह रहे हैं 2002 के जो दंगे हुए थे, जो दंगाई थे, उनको ऐसा सबक सिखाया आज तक जो है शांति है गुजरात में। दूसरा, एक मिनट, कौन दंगे थे भाई? आज जाके पूछे कांग्रेस ना। के बारे में कहा कि जो कांग्रेस के लोग दंगा सुनिए करते ना थे, उनको हमने ऐसा अरे रोटी खाया 2002 है, में सबक रोटी सिखाया कि खाता है। गर्दन उठा के नहीं अरे रखते। सुन तो लो, अहमदाबाद चले जाओ, वो मोची साहब से पूछ लो कि उनको क्या मिला। आज भी वो जूते में पॉलिश कर रहे हैं। एक दलित परिवार के लोगों का पूरा जीवन खराब कर दिया गया, देश के युवाओं को दंगाई बना दिया गया। धर्म सबसे पहले समझो, अमित शाह को हिंदू तो है नहीं,
कह रहे इतिहास बदलेंगे, इतिहास अमित शाह क्या बदलेंगे। हिंदू नहीं अरे है? हिंदू है। वो कह रहे इतिहास बदलेंगे, गलत इतिहास लिखा अमित गया शाह क्या है। है? अमित शाह हिंदू नहीं है, क्या है बताइए ना, तुम ही बताओ। आप बताइए ना, पत्रकार हो अरे क्या? आप नहीं हो? बताइए ना। जैन है। कट्टर हिंदू, अरे सुन लो, अरे भाई जैन है, कट्टर हिंदू तट्टल हिंदू, कट्टल हिंदू के बपौती सर्टिफिकेट आप लोग ले लिए है का? हिंदू धर्म, सनातन हिंदू परंपरा 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। आप उसको नफरत से नहीं तोल सकते।